शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न आसमान, न जमीन, न रोशनी, न अंधेरा, न वक्त, न जगह। बस अल्लाह था और उसका नूर, वही जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो पहला और वो आखिरी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था उस वक्त जब उसने आसमान और जमीन को पैदा नहीं किया था। अर्श कोई साधारण तख्त नहीं, ये उसकी हुकूमत और ताकत की निशानी है। उसकी शान हमारी समझ से बाहर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उससे फरमाया, लिखो। कलम ने कहा, ऐ मेरे रब, क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, हर वो चीज लिखो जो क़यामत तक वकूअ में आएगी। यानी तकदीर उसी वक्त लिख दी गई थी जब न आसमान बना था न ज़मीन। कुरान कहता है, बल्कि यह तो एक बुजुर्ग कुरान है जो लौहे महफूज पर है। लौहे महफूज वो महफूज तख्ती जिस पर हर चीज लिखी हुई है। जिंदगी, मौत, रोजी, सितारे, बारिश, कोई भी हुक्म उसके इनसे बाहर नहीं। अल्लाह ने आसमान और जमीन को 6 दौरों में पैदा किया। कुरान कहता है, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की जब वो धुएं की हालत में था, तो उससे और जमीन से फरमाया, आओ, खुशी से या मजबूरी से। दोनों ने कहा, हम खुशी से आते हैं। धुएं से रोशनी और कायनात बनी, सितारे, गैलेक्सिया और जमीन की शक्ल। रोशनी से अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया। वो ऐसे बंदे हैं जो कभी नाफरमानी नहीं करते। जिब्रील अलैहिस्सलाम वह्य लाने वाले, मीकाईल बारिश और रोजी के जिम्मेदार, इसराफील सूर फूंकने वाले, मलाकुल मौत रूह कुर्स करने वाले। हर फरिश्ता अपने काम में मशगूल है। फरिश्तों से पहले अल्लाह ने जिन्न को पैदा किया। कुरान कहता है, और जिन्न को हमने उससे पहले पैदा किया आग की लपट से। जिन्नों को भी इंसानों की तरह इख्तियार दिया गया, यानी वो नेक भी हो सकते हैं और गुनहगार भी। जिन्नों में एक था इब्लीस। वो इबादत में इतना आगे बढ़ गया कि फरिश्तों के साथ खड़ा किया गया, लेकिन उसके दिल में घमंड छुपा हुआ था। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, क्या आप इसमें ऐसे शख्स को जगह देंगे जो वहां खून बहाए और फसाद फैलाए? जब हम तेरी हम्द गाते हैं और तुझे याद करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने इंसान की शुरुआत की। कुरान कहता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। फिर जब मैं उसे ठीक कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके सामने सजदा में गिर पड़ना। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के बाप पैदा किए गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से ही उनकी जोड़ीदार को पैदा किया, जिन्हें हम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम के सामने सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। कुरान कहता है, उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ।
तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यही था पहला तकब्बुर और यही उसका लानत का सबब बना। मैं क़यामत तक इंसानों को गुमराह करूंगा। आदम और हव्वा को जन्नत में ठहराया गया। वहां सब कुछ हलाल था सिवाय एक दरख्त के। लेकिन इब्लीस ने कसम खाई थी कि वो इंसान को गुमराह करेगा। कुरान कहता है, तो शैतान ने दोनों को फुसलाया और दरख्त का मजा चखवा दिया। चलो एक बार खा के देख लेते हैं। ठीक है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ। और जब उन्होंने गुनाह कर लिया तो अल्लाह ने फरमाया, तुम सब उतर जाओ एक दूसरे के दुश्मन बनकर, और तुम्हारे लिए जमीन में ठहरने की जगह है और रिस्क है एक वक्त तक। और इस तरह इंसान की कहानी जमीन से शुरू हुई।